शासन कराया, तीर्थ यात्राएं कराई, देव शास्त्र गुरु की प्रभावना की और मुनियों के आहार विहार में जिन्होंने अपना द्रव्य दान लगाया, ऐसे दान दातारों की चर्चा करना प्रासंगिक है, वही आदर्श हैं। और ऐसे आदर्श दान दातारों के द्वारा धर्म की परंपरा चलती रहती है। संयम कीर्ति स्तंभ की चर्चा आप लोग बढ़ा रहे हो, कुछ सुगबुगाहट हुई है, पंच कमेटी की बैठक भी हो गई है और सब लोगों ने अपने अपने तरीके से कुछ तय किया है। हमने तो पहले कह दिया था, जब तक तुम आपस में तय करके हमारे पास नहीं आओगे, हम तुमको आशीर्वाद देने वाले नहीं। और तुम्हारी समाज का अजर तो ऐसा हीरा है कि बिना पंच कमेटी के निर्णय के कोई काम ही नहीं करता, बल्कि महाराजों को भी कह देता, महाराज जी पहले हम अपना, फिर बाद में आपका तो आशीर्वाद लेना ही लेना है। और उसी संयोजना से आपकी समाज निरंतर कार्य करती है, बहुत अच्छा है। कार्य की संयोजना सभी की सहमति से बैठक करके बनती है और अच्छे कार्यों को तो हर घर परिवार का हर सदस्य तैयार ही रहता है। देव शास्त्र गुरु की प्रभावना में कौन पीछे रहने वाला है, बल्कि बढ़ चढ़ करके हर घर परिवार भाग लेता है। और घाटोल का तो इतिहास ही है कि आगे नहीं बढ़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, और जो एक बार आगे बढ़ गए तो पीछे मुड़ करके देखते ही नहीं है। उन्होंने जो कार्य तय किया वो तो 1000 गुना होकर के बड़ी धर्म प्रभावना के साथ संपन्न होता है। आने वाले दिनों में विद्वत संगोष्ठी का, बाल ब्रह्मचारी भाई बहनों का लाभ आप सबको बड़े रूप में मिलने वाला है। इनकी संयोजना करें और इन सबके साथ में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव बहुत बड़ा सौभाग्य है। जिन जिनेंद्र भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी का शासन काल चल रहा है, ऐसे वर्तमान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव तीर्थंकरों के कल्याणक, सामान्य कल्याणक में सामान्य अवसर नहीं माने जाते हैं। बहुत अच्छा कहा, घर गृहस्थी छोड़ी, बाहर का मकान छोड़ दिया, इस कुटिया में कहाँ अटके हो, मैंने तो धूं धूं करके जला दी, राख हो गई कुटिया। तो महाराज जी को बहुत आश्चर्य हुआ, अरे इतना असर पड़ गया इस पर। ऐसा वैसा करते आचार्य ने प्रसन्नता व्यक्त की, आगे चले जा रहे। अब जाते 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 उससे रहा नहीं गया, तो फिर पूछने लगा, कुटिया तो जला दी, लेकिन अब तो बता दो कुटिया कैसी थी। वो तो हमने जलाई दी, लेकिन कम से कम बता तो दो कैसी थी। महाराज जी कहने लगे, अरे तूने बाहर की कुटिया तो जला दी, अब अंदर की कुटिया को और जला, तभी तेरे को निर्विकल्पता आएगी। मतलब ये है कि बाहर से छोड़ देना तो फिर भी आसान है, हालांकि ये भी बहुत आसान नहीं है, फिर भी कोई पुरुषार्थ करे, मन को पक्का करे, तो बाहर का त्याग कर देना फिर भी संभव है। लेकिन अंदर का त्याग करना जल्दी नहीं हो पाता है। इसके लिए तो बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ और परिणामों की निर्मलता लाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आचार्य श्री जब भी संघ में दीक्षाएं देते हैं, क्या कहते हैं, देखो बाहर से जितना दिया जा सकता था मैंने शास्त्रानुसार सब कुछ तुमको दे दिया। बाहर से जो भी दिया जा सकता था शास्त्रानुसार मैंने उतना सब कुछ तुम्हारे लिए दे दिया, लेकिन अब अंदर से प्राप्त करने की जवाबदारी आपकी है। बाहर से जितना दिया जा सकता वो सब कुछ तुम्हारे लिए मिल गया, अब अंदर की कमाई तुमको करना है। मौके की जगह मिल गई, मार्केट की दुकान मिल गई है, चलता अच्छा खासा मार्केट मिल गया,
जो मनपसंद दुकान थी वो मिल गई, ग्राहकों का आना जाना दिन भर होता रहता है, ये तो सब तुम्हें बाहर से मिल गया। अब अपने माल को खपाना और आमदनी करना, अब ये तुम्हारी अपनी जवाबदारी है। धर्म के क्षेत्र में भी, मोक्ष के मार्ग में भी बाहरी क्रियाओं के रूप में तुम्हारे पुण्य के योग से, चाहे गृहस्थ का श्रावकाचार हो, चाहे गृह त्यागी का मूलाचार हो, बाहर से जो जितना पुण्य योग से पुरुषार्थ से मिल सकता सबको मिल गया है। अब अंदर की कमाई तो अपने अपने परिणामों से प्राप्त करना पड़ती है और भावों को जागृत रख करके प्राप्त करना पड़ती है। इसलिए आचार्य श्री बार बार कहते हैं, दीक्षा दी जा सकती है पर गुणस्थान नहीं, गुणस्थान नहीं दिए जाते हैं, दीक्षा दी जाती है। उस दीक्षा को पा करके अपने परिणाम विशुद्धि से गुणस्थानों को प्राप्त करना पड़ता है। और यह सभी उपलब्धियां अंतर्दर्शन करने वाले साधक के लिए ही संभव है, सबके लिए संभव नहीं है। हम तो अभी बाहर को ही देखने में लगे हुए हैं, हम तो अभी बाहर का ही रस लेने में लगे हुए हैं, बाहर को देखने में भी लगे हैं और बाहर को दिखाने में भी लगे हैं। और जो बाहर को दिखाने की बात आती है वो दर्शन की नहीं होती है, उसे प्रदर्शन कहा जाता है। और उसके आगे की बात करें, यदि प्रा अलग कर दें दर्शन से और दिग लगा दें तो दिग दर्शन हो जाता है, दिशा दर्शन, मार्ग दर्शन। कोई सीख शिक्षा एक गुरु शिष्य को देता है, एक मालिक सेवक को देता है, एक अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए देता है। मतलब हर जगह अच्छे से कार्य को संपन्न करने के लिए मार्गदर्शन की जरूरत होती है। इस मार्गदर्शन को दिग्दर्शन अथवा दिशा बोध भी कहा जा सकता है। दिशा बोध बहुत जरूरी होता है। दिशा बोध के अभाव में अच्छे अच्छे लोग भी भटक जाते हैं। और यदि थोड़ा सा दिशा बोध मिल जाता है, थोड़ा सा मार्गदर्शन मिल जाता है, थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है, तो कमजोर व्यक्ति भी उस रास्ते पर पूरे विश्वास के साथ, निश्चिंतता के साथ आगे बढ़ता है। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए बड़ों का मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता है। मोक्ष मार्ग में तो गुरुवर आचार्यों का मार्गदर्शन, उनकी छत्र छाया, आगम जिनवानी से सूत्रों का समझना और मार्गदर्शन, उनसे प्रेरणा लेना। और घर गृहस्थी में भी घर के प्रधान मुखियाओं से भी उनके अनुभव का लाभ लेते हुए मार्गदर्शन, दिशा बोध की जरूरत निरंतर पड़ती ही पड़ती है। ज्ञान आना अलग बात है और ज्ञान में परिपक्वता आना अलग बात है। ज्ञान सहज आ सकता है पर ज्ञान में परिपक्वता के लिए तो अनुभव की आवश्यकता होती है। ऐसा दिग्दर्शन, ऐसा दिशाबोध, ऐसा मार्गदर्शन भी अपने मार्ग को निश्चिंत और निराबाध बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इसे ही दिशाबोध, दिग्दर्शन कहा गया। प्रदर्शन की बात क्या है, इसे तो थोड़ा थोड़ा समझते ही हैं। प्रदर्शन, प्रदर्शन का मतलब दिखावा। अब दिखावे में भी कभी कभी तो सामूहिक रूप से दिखावा होता है, और जहां पर सामूहिक रूप से भी कोई दिखावा होता है तो उसे क्या कहते हैं, शक्ति प्रदर्शन अथवा विरोध प्रदर्शन। धरना दे करके, रैली निकाल करके अथवा किसी तरीके से अपना आयोजन रख करके और लोग अपना अपना प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगों को लेकर के करते हैं।
अपनी आवश्यकताओं को लेकर के करते हैं। यदि सामने वाला या सरकार ध्यान न दे तो जागरूक नागरिक या सोते हुए नागरिकों को जगह जगह करके इकट्ठा करके, हाँ चलो भैया करना है अपन को, इस जगह पर उस जगह पर इकट्ठे होना है और अपना प्रदर्शन करना है, विरोध प्रदर्शन करना है। शक्ति प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन भी अवसर विशेष पर, समुदाय विशेष के द्वारा। आप क्या समझते हो, हम कम हैं क्या, हमारे पास कम बल है क्या, आप अनदेखी क्यों करते हो हमारी, हमारा ध्यान क्यों नहीं देते हो। तो समुदाय विशेष कभी कभी उचित और कभी कभी शक्ति प्रदर्शन में अनुचित रास्तों पर भी आगे बढ़ जाते हैं। स्वार्थ पूर्तियों में ऐसे रास्ते अपनाते हैं जो किसी भी तरीके से मर्यादित भी नहीं लगते और अनुचित भी रहते हैं। तो ये एक तरह से घातक सिद्ध हो जाते हैं। तो यथोचित अधिकार के लिए और उचित मांगों के लिए तो शक्ति प्रदर्शन ठीक है, लेकिन दबाव बनाने के लिए, अपना प्रभाव दिखाने के लिए, अनुचित मांगों को लेकर के, अनुचित अनुचित लाभ उठाने के नाम पर, ऐसा नहीं, ये सब गलत रास्ते माने जाते हैं। तो शक्ति प्रदर्शन भी अलग अलग उद्देश्यों को लेकर के अलग अलग तरीके से होते हैं। भक्ति प्रदर्शन भी होता है। अब भक्ति प्रदर्शन का मतलब क्या, भावना भक्ति का प्रदर्शन। अब भावना भक्ति के प्रदर्शन का मतलब दिखावा, दिखावा नहीं, लेकिन उसका एक स्वरूप बनाना, ताकि सब लोग मिलकर के अच्छे तरीके से करें। और ऐसे अवसर जब कभी भी कोई पर्व त्योहार आते हैं और उन पर्व त्योहारों से जुड़ी हुई जिन समुदायों की श्रद्धाएं होती हैं, वो अपने धार्मिक भाव को लेकर के जो भी कार्य करते हैं, वह एक सामूहिक उनकी भक्ति की प्रस्तुति भक्ति प्रदर्शन के रूप में मानी जाती है। इससे कोई बाधा नहीं, इसमें कोई विरोध नहीं, कोई व्यवधान नहीं, क्योंकि धार्मिक भावनाओं को लेकर के यदि कोई भी अपना कार्य कर रहा है तो प्रदर्शन जैसा तो माना जाता है, क्योंकि सामूहिक रूप से कार्य किया जा रहा है, लेकिन परिणाम उनके धार्मिक या श्रद्धा के होने के कारण इसमें कोई विरोध विध्वंस जैसी बात नहीं है। भक्ति प्रदर्शन भी अपने आप में मायना रखती है। और एक प्रदर्शन की बात अपने जीवन से जुड़ी हुई रहती है, जिसमें ना कोई पाने की भावना है, ना कहीं कोई भक्ति की भावना है, लेकिन लोग मुझे भी तो पहचाने हैं, मैं भी तो कुछ हूँ, आदि आदि का भाव लेकर के जो उपाय अपनाते हैं वो प्रदर्शन में चले जाते हैं। और कई बार तो इतना आगे बढ़ जाते हैं कि दिखावे के नाम पर क्या क्या नहीं कर जाते हैं। कोई क्या कहेगा इसलिए कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो कोई क्या कहेगा, इन्होंने इतना भी नहीं किया। लो, ये वाक्य जो है ये हमारे मन को पता नहीं कहां कहां ले जाता है। नहीं करेंगे तो कोई क्या कहेगा, तो कोई कुछ ना कह पाए इसलिए तुम कर रहे हो, आपको तो आवश्यकता है नहीं, लेकिन यदि नहीं करेंगे तो कोई क्या कहेगा। तो कोई क्या कहेगा के पीछे यदि आप कर रहे हो तो तुम्हारे करने का कभी अंत नहीं हो सकता। हम दूसरे के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे, बताओ? पक्का अपने लिए कर रहे हैं कि दूसरे के लिए कर रहे हैं? आपने शादी में रिसेप्शन यदि दिया है और उसमें आइटम बनाए हैं तो अपने मन से बनाए हैं या दूसरों के मन के लिए बनाए हैं? बताओ, झूठ नहीं बोलना, एकदम
स्पष्ट रूप से पकड़ में आ जाते हैं आप लोग हैं। शादी में इतना सब आपने दिखाया तो सचमुच आपने अपने मन को संतुष्ट करने के लिए दिखाया या आपने दूसरों के मन के को संतुष्ट करने के लिए दिखाया? फिर आप ये कहोगे दूसरों के मन संतुष्ट हो जाते हैं, इसी में हमारा मन संतुष्ट हो जाता है। अंततः हमने अपनी मन की संतुष्टि के लिए ही किया है, क्योंकि लोगों का मन संतुष्ट नहीं होगा तो हमारा मन संतुष्ट कैसे होगा। इसलिए सबको अच्छा लगे, सब लोग प्रशंसा करें, वाहवाही करके जाएं, इसके लिए ही तो मैंने इतना किया है। तो भैया दूसरों की वाहवाही के लिए यदि आपने किया तो आपने सचमुच ही अपने करने योग्य कार्य को समझा ही नहीं। और फिर यदि आपने अपनी आदत ऐसी ही डाल ली तो इसका कोई अंत नहीं है, अंतहीन सिलसिला है। और यहीं से हमारी जीवन की विचारधारा बहुत बदल जाती है। हम अच्छा करेंगे, उपयुक्त करेंगे, कंजूसी कटौती से कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन अपव्यय से बचेंगे, अनावश्यक से बचेंगे। हमें अनावश्यक बाह्यबाही की जरूरत नहीं है। संपन्नता पुण्य के योग से है, अच्छी बात है, लेकिन उस पुण्य से प्राप्त संपदा का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। 2, 4, 10 हजार लोगों की बाही के लिए लाखों रुपयों की बर्बादी हम ऐसे ही कर दें, सामान की बर्बादी ऐसे ही कर दें, अपनी वस्तुओं का, खाद्य सामग्रियों का अपव्यय कर दें, ये किसी भी मायने में योग्य है ही नहीं। और इसी मानसिकता की गुलामी की जिंदगी जीता हुआ आदमी कोई क्या कहेगा, इसमें आकर के पता नहीं क्या क्या करने को तैयार हो जाता है। अच्छा, आप अपनी ड्रेस अपने लिए पहन करके निकलते हो, महाराज सब बातें यहां मत पूछो,